हिंदी विषय की कक्षा में क्लास 10 के बच्चों का स्वागत है। आज हम क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड के अंतर्गत सूरदास के पद देखेंगे। इन पद के अंतर्गत 4 पदों की श्रृंखला है और इस पद की ओर बढ़ने से पहले हम सूरदास के जीवन के बारे में जानते हैं। सूरदास हिंदी साहित्य में भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा के महान कवि हैं और वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। उनका जन्म सन 1478 में माना जाता है और एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रूनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जबकि दूसरी मान्यता यह भी है कि उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही माना जाता है। उन्होंने अपने जीवन काल में कई ग्रंथों की रचना की, जिनमें सूरसागर, साहित्य लहरी, सुरसारावली इत्यादि हैं। लेकिन सूरसागर जो ग्रंथ था वह सबसे लोकप्रिय हुआ और इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि सूरसागर के जो भ्रमर गीत है उससे ही ये 4 पद लिए गए हैं। सूरदास का जीवन काल 1583 ईस्वी में समाप्त हो जाता है। उनकी मृत्यु गोवर्धन के निकट पारसौली गांव में हुई। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और पहले पद की हम लोग व्याख्या करेंगे। पहला पद है, उद्धव तुम हो अति बड़ी भागी। उद्धव तुम हो अति बड़ी भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, पुरइनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताकों लागी। प्रीति नदी में पाँव न बौरियो दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। तो बच्चों, हम लोग एक एक पंक्ति का अर्थ देखेंगे। यहाँ कहते हैं, यहाँ जो गोपियाँ हैं, गोपियाँ उद्धव से व्यंग करती हैं, मजाक करती हैं और उद्धव को श्री कृष्ण योग का संदेश देकर गोपियों के पास भेजते हैं, अपना संदेश देकर गोपियों के पास भेजते हैं। तो जब यह उद्धव गोपियों के पास पहुंचता है तो गोपियां उद्धव से कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़ी भागी। यानी उद्धव, हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यशाली हो, बड़ भागी यानी भाग्यशाली। अपरस रहत स्नेह तगाते। अपरस का अर्थ होता है अछूता, रहत स्नेह तगाते, तगा का अर्थ धागा, स्नेह का अर्थ प्रेम, नाहिन मन अनुरागी। और मन अनुरागी मतलब तुम्हारे मन में प्रेम का भाव नहीं जगा। तुम श्री कृष्ण के इतने करीब थे, फिर भी तुम्हारे मन में प्रेम का भाव नहीं जगा और तुम इस प्रेम से, श्री कृष्ण के अतुलनीय प्रेम से तुम अछूते रहे। पुरइनी पात रहत जल भीतर। पुरइनी पात यानी कमल का पत्ता, रहत जल भीतर। पुरइनी पात का अर्थ हुआ कमल का पत्ता, रहत जल भीतर, कमल का पत्ता जो जल के भीतर रहता है। तारस देह न दागी। फिर भी जैसे कमल का पत्ता जल के भीतर रहने के कारण भी उस पर किसी तरह का दाग धब्बा नहीं लगता है या वह जल के अंदर नहीं डूबता है, उसी तरह ठीक उसी प्रकार से तुम भी हो उद्धव, जो श्री कृष्ण के इतने समीप रहकर भी
उनके प्रेम को तुम नहीं पहचान सके, उस प्रेम से, उस स्नेह से तुम वंचित रहे। आगे देखते हैं बच्चों। ज्यों जल माह तेल की गागरी, ज्यों जल माह तेल की गागरी। ज्यों मतलब जिस प्रकार, जल पानी, माह में तेल की गागरी, तेल आप जानते हैं, गागरी मतलब घड़ा, ठीक है। जिस प्रकार तेल की गगरी, तेल की गगरी को जल में भिगोने पर उस पर बूंद न ताकों लागी। अगर तेल की गगरी है, तेल चारों तरफ से है, किसी गगरी में लगी हुई, किसी घड़े में लगी हुई, अगर आप उसे जल में डुबोइएगा तो जाहिर सी बात है कि तेल और पानी का मिलन नहीं होता है। तो उस जो तेल के आवरण है, चारों ओर जो तेल है, उससे पानी की एक बूंद भी नहीं ठहर पाएगी, है कि नहीं। अब आगे देखते बच्चों। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, प्रीति मतलब प्रेम, है ना। तो जिस प्रकार तेल की गगरी में एक बूंद पानी नहीं लगता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण का जो प्रेम है वो अथाह प्रेम, उसके साथ उद्धव उनके मित्र रहते हैं, लेकिन उस श्री कृष्ण के प्रेम की एक छींट भी, यानी श्री कृष्ण के प्रेम से बिल्कुल अछूते रहते हैं। कौन? उद्धव। और अगली पंक्ति में प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, यानी फिर गोपियां कहती उद्धव से, तुमने कभी प्रीति रूपी नदी में पाँव मतलब पैर, पैर नहीं डुबोए, बोरियो मतलब डुबोना। दृष्टि ना रूप परागी, दृष्टि ना, उनके जो मनमोहक दृश्य है, मुग्ध कर देने वाले दृश्य को तुम उसको नहीं देख पाए, तुम उस प्रेम को नहीं देख पाए। फिर आगे पंक्ति है, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। सूरदास अबला हम भोरी, फिर कहते हे उद्धव, हे उद्धव, अबला मतलब बेचारी, हम गोपियां तो भोली भाली हैं, हम भोली भाली हैं गोपियां। गुर चाटी ज्यों पागी, फिर कहती हैं गोपियां कि हम तो भोली भाली हैं उद्धव, इसलिए हम उनके प्रति ठीक उसी तरह आकर्षित हैं जैसे चींटी गुड़ के प्रति आकर्षित होती है। यानी गोपियां पूरी तरह से प्रेम में लीन हैं और व्यंग करती हैं, हम तो इतनी दूर रह के, श्री कृष्ण से इतनी दूर रह के उसके प्रेम में डूबे हुए हैं, लेकिन तुम उसके समीप रहकर तुम उसके प्रेम में नहीं डूबे, श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं डूबे, उससे वंचित हो। ठीक है बच्चों, अब अगले पद की ओर बढ़ते हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पै उधो, नाही परत कही, अवधि असार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दई, चाहती हुती गुहारी जीतही ते, उड़ते धार बही। सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर जादा न लही। अब देखिए, मन की मन ही मांझ रही, यानी गोपियां फिर उद्धव से कहती हैं, उद्धव जो श्री कृष्ण के मित्र हैं, जो योग का संदेश इस प्रेम में डूबी हुई, श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी, प्रेम में तल्लीन गोपियों को सुनाते हैं, तब गोपियां उद्धव से क्या कहती हैं? गोपियां कहती हैं, मन की मन ही मांझ रही, यानी मन की बात जो है, हम जो कहना चाहती थी वो तो हमारे मन के भीतर ही रह गई। कहिए जाए कौन पै उधो, नाही परत कही। वे तो श्री कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी, परंतु अब वे नहीं कह पाएंगी। और वो उद्धव को इस लायक नहीं समझते, क्योंकि उद्धव तो प्रेम की बात करता ही नहीं, तो वो कैसे संदेश देगी? अगर कुछ संदेश भी देना रहा श्री कृष्ण के लिए गोपियों को, तो गोपियां उद्धव को कैसे संदेश देंगी?
कैसे उसे मैसेज देगी? क्योंकि उद्धव जो है केवल योग की बात करता है, ज्ञान की बात करता है। अब आगे देखते बच्चों। अवधि असार आस आवन की तन मन बिथा सही। अवधि मतलब समय, असार आस आसरा जो लगा के रहती, आसरा लगाए हुए थी, आशा जो कर रही थी आवन की, किसके आने की? श्री कृष्ण के आने की। वह जो समय है वह श्री कृष्ण के लौट कर, वह सोच रही थी, गोपियां सोच रही थी कि श्री कृष्ण लौट कर आएंगे, है ना। जब उद्धव संदेश लेकर आता है श्री कृष्ण के नहीं लौटने का, तब उनके भीतर जो ये आशा थी, अब वो भी क्या करती है? वो आशा भी मर जाती है। तन मन बिथा सही, ठीक है। हम लोग तो, गोपिया कहती कि हम लोग तो इस आशा में, इस दर्द को, इस कष्ट को, इस विरह को सह रहे थे कि श्री कृष्ण वापस लौट कर आएंगे, लेकिन अब उनके आने की उम्मीद खत्म हो गई, क्योंकि उद्धव संदेश लेकर आया है। और गोपियां सोच रही थी कि अगर श्री कृष्ण वापस आ जाएंगे तो ये सारे दुख, ये जो विरह का, जुदाई का जो दुख है, जो पीड़ा गोपियां सह रही है श्री कृष्ण के बिना, वो सारे दुख दूर हो जाएंगे। अगली पंक्ति है, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही। वो कहती है, हे उद्धव अब बहुत हुआ, बस अब ये जो योग का संदेश, ये जो ज्ञान की बातें सुनी सुनी, यानी बार बार कह रही, एक बार को बार बार उद्धव कहता है, ज्ञान की बात बताता है, प्रेम की बिल्कुल बात नहीं करता। ये सारी बातें सुनकर, ये जो जोग की बात सुनकर क्या हो चुका है? गोपियों का मन व्यथित हो चुका है, गोपियों का मन पीड़ा से भर चुका है, और उनका जो दुख है, जो पहले से ही श्री कृष्ण के विरह में व्यथित था, श्री कृष्ण के न आने से मन व्यथित था, अब वह दर्द, वह जो कष्ट है, वह जो पीड़ा है, वह क्या हो गया? गोपियों की पीड़ा और बढ़ गई है, विरह की आग में और भी जलने लगी है। अगली पंक्ति देखते हैं, चाहती हुती गुहारी जीतहि ते उड़ते धार बही। चाहती, जब किसी तरह का कष्ट रहता है तो हम क्या करते हैं? अपने रक्षक को, हम अगर कष्ट में होते हैं तो जो हमारा सबसे प्रिय होता है या फिर जो हमारी रक्षा करने वाला होता है, हम उसे पुकारते हैं, हम अपने ईश्वर को पुकारते हैं। उसी तरह गोपियां क्या कर रही थी? इस कष्ट में वह पुकारना चाहती थी, किसे? जो उनकी इस पीड़ा को, इस विरह की पीड़ा को दूर कर सके। चाहती होती गुहारी, गुहारी मतलब आवाज लगाना, जीतहि ते, ठीक है, जहां से उन्हें, उसे गोपियों को मदद की उम्मीद थी, जो उसका कष्ट दूर कर सके, उड़ते धार बही। अब वह जो है वही तो हमारे दुख का कारण है, जिसे हम आवाज देंगे, जो हमारे रक्षक हैं, वही हमारे दुख का कारण है। तो बताओ उद्धव कि हम किसके पास अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा कहें? क्योंकि जिसके पास, श्री कृष्ण के पास, अगर हम अपनी सारी समस्याएं, हम अपनी पीड़ा रख सकते थे, लेकिन वो श्री कृष्ण ही तो हमारे दुख का कारण है। तो हे उद्धव बताओ, हम किसके पास ये सारी बातें कहें? सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर जादा न लही। कहती हैं गोपियां, कहती हैं, हे उद्धव अब हम धीर यानी धीरज, अब हम धैर्य क्यों रखें? धीरज कैसे धरें? क्योंकि हमारी जो आशा का एकमात्र सहारा था वह भी तो डूब गया। श्री कृष्ण हमारी आशा का एकमात्र सहारा था, वह डूब गया। क्यों मर्यादा न लही, धीर ही क्यों धरे क्यों, मर्यादा न लही। और श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया। वो कहना चाहती हैं, गोपियां कहना चाहती है, प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए। लेकिन
हे उद्धव, श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया, हमारे साथ धोखा किया, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया। तो बच्चों, इन 2 पदों में गोपियां उद्धव से संवाद करती हैं, बातचीत करती हैं और उद्धव के द्वारा दिए गए ज्ञान की बातें, उपदेश की बातें उन्हें अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि वह केवल और केवल श्री कृष्ण के प्रेम में लीन है और श्री कृष्ण ही उनका एकमात्र सहारा है, उनके प्रेम में पूरी तरह से वो तल्लीन है। इसलिए उद्धव के द्वारा दी गई ज्ञान की बातें उन्हें अच्छी नहीं लगती हैं। अगले जो 2 पद हैं वो अगली वीडियो में होगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए,